अगर म्यूचुअल फंड में 1000 की एसआईपी हर महीने की जाए तो उसे 1 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा, साथ में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जितना टोटल पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, अगर उतना पैसा हम लमसम कर दे यानी एक ही बार में जमा कर दे तो म्यूचुअल फंड में उसे 1 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा। अब ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ले चलता हूं मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि म्यूचुअल फंड में सालाना कितना रिटर्न मिलता है। यहाँ पर देखिए, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ये सब म्यूचुअल फंड्स हैं और राइट साइड में इसका रिटर्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 साल तक एवरेज में लगातार इसने 38%, 35% ऐसे इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बैंक में अगर एफडी करते हैं तो बैंक सालाना आपको फिक्स डिपॉजिट पर 7-8% या कोई बैंक 9% देता है, लेकिन यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिला हुआ है। तो यहाँ पर तो 35-30 है लगभग, लेकिन हम यहाँ पर काउंट करके चलेंगे 15% के हिसाब से यहाँ पर हम सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 1000 की एसआईपी होती है तो उसे 1 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा अगर 15% ब्याज मिलता है, मात्र 15%। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो एसआईपी को कैलकुलेट करने के लिए एसआईपी कैलकुलेटर आता है। आपको क्रोम ब्राउज़र में एसआईपी कैलकुलेटर टाइप करना है, उसके बाद आपको बहुत से एसआईपी कैलकुलेटर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रो ऐप का यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एसआईपी और यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है। यहाँ पर मैंने 1000 डाला हुआ है और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा सालाना 15%। मैं 15% लेके चल रहा हूँ मात्र। और यहाँ पर टाइम पीरियड दिख रहा है 10 ईयर। तो 10 साल में अगर देखा जाए तो अगर आप 1000 की एसआईपी करते हैं, 15% का ब्याज मिलता है, तो 10 साल में आपको रिटर्न मिलेगा 1.5 लाख के आसपास, 1,58,000 के आसपास। लेकिन अगर यही टाइम पीरियड को अगर हम बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, तो अभी देखते हैं कि हमारा जो रिटर्न है बढ़ता चला गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिटर्न है नीचे बढ़ रहा है। यहाँ पर 28 साल में 48 लाख हो रहा है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 31, 32 और 33। 33 साल तक अगर आप 1000 की एसआईपी महीना करते हैं, 15% का ब्याज मिलता है आपको हर साल, तो आपका 33 साल में 1 करोड़ रुपया यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट बनेगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए एसआईपी था, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर लमसम दिया हुआ है। तो अब लमसम का मतलब क्या है, 1 मिनट, एसआईपी पे हम देख लेते हैं कि कितना टोटल पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ है। 33 साल तक हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 3,96,000 रुपये। यहाँ पर देखिए 3,96,000 रुपये यहाँ पर टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है 33 साल में। पूरा 33 साल में हमारा 3,96,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है और इस पर जो रिटर्न मिला है 1,06,00,000 रुपये मिला है। तो अब यही जो 3,96,000 33 साल की एसआईपी के बाद इन्वेस्ट हुआ है, अगर इसको हम मात्र एक बार में ही जमा कर दें, मतलब लमसम कर दें, तब देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए हमारा कितने दिन में हो जाएगा। तो चलिए टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 है, इसको हम कर देते हैं 3,96,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए हो गया है लमसम में, मतलब एक बार में हमने 3,96,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर 15% के हिसाब से अगर ब्याज मिलेगा तो 33 साल में कितना हो जाएगा, 3,94,00,000 रुपये, यानी करीब 4 करोड़ के आसपास। और अगर वही एसआईपी करने पर कितना मिला हमें, मात्र 1 करोड़ रुपये। और टोटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा हमें 3,96,000। लेकिन अगर 3,96,000 को हम लमसम एक ही बार में जमा कर देते हैं, मान लीजिए फिक्स कर देते हैं अगर कहा जाए उसे, तो फिक्स करने पर हमें जो रिटर्न मिलेगा 4 करोड़ के आसपास। हमें यह कैलकुलेट करना है कि 3,96,000 को लमसम करने पर कितने दिनों में मात्र 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इसको हम जो टाइम पीरियड है इसको हम कम करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे जो प्रॉफिट है कम हो रहा है रिटर्न, और 23 साल में 24
23, 24, तो 24 साल में हमारा 1,09,00,000 रुपए हो जाएगा। 3,96,000 को एक ही बार में इन्वेस्ट करने पर यानी लमसम करने पर 15% के ब्याज दर के हिसाब से हमें रिटर्न मिला 1 करोड़ रुपए सिर्फ 24 साल में। और जो SIP हमने किया था इतना ही पैसा हमारा लगा था, लेकिन 33 साल में 1 करोड़ हुआ था, लेकिन लमसम करने पर 24 ही साल में हमारा 1 करोड़ रुपए बन जा रहा है। मतलब 10 साल का यहाँ पर फ़र्क हो रहा है। आई होप कि आपको यह कैलकुलेशन बढ़िया से समझ आ गई होगी।